again we are starting our next topic, that is a law of inheritance. So first of all, एक्चुअल में law of inheritance है क्या? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब एक्चुअल में क्या है कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, वन जनरेशन से कैसे कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा या सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होगा, सेकंड से कैसे थर्ड जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, उसी के लिए अपन ने टर्म यूज किया था इनहेरिटेंस. सो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कंसिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ लॉ. फर्स्ट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंसी, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द अदर नेम इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. And the third one and the last is the law of independent assortment. So three types of laws. So first of all, we have started our first law, that is law of dominancy. Okay, so first of all, what is a dominancy? डोमिनेंसी मतलब क्या होगा? किसी का अपने पे इफेक्ट शो करना. जो इफेक्ट शो कर रहा है वो क्या है? डोमिनेंट. सो लॉ ऑफ डोमिनेंसी बेस्ड है F1 जनरेशंस पर. बट ये एप्लीकेबल किस पर है? ये एप्लीकेबल है वन पेयर एलील हो या मोर देन वन पेयर एलील हो. वन पेयर है, टू पेयर है या अदर देन थ्री पेयर ऑफ एलील्स है. इन सब पर जो एप्लीकेबल रूल है वो कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंसी. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंसी विच कैरेक्टर शो इफेक्ट इन F1 generations. Like अगर अपन वर्ड यूज कर रहे हैं कि टॉल प्लांट्स हैं, सो टॉल प्लांट्स के लिए अपन ने रिसेंबल किया कैपिटल टी कैपिटल टी. इफ वी आर यूजिंग द वर्ड डॉग प्लांट है, सो डॉग प्लांट्स के लिए अपन ने रिसेंबल किया स्मॉल टी स्मॉल टी. यहाँ टॉल के लिए अपन ने टी लिया है, रिसेसिव है ड्वार्फ, सो अपन ने लिया स्मॉल टी. अब यहाँ बात आ रही है कि अपन इसके लिए क्या मेंशन करेंगे. सो वी हैव टू मेंशन पेरेंट जनरेशन. Then again we are starting to form gametes. So these are the gametes because they participate in cross or reproduction. So first of all इसी cross में जब इन gametes का अपन क्या करवा रहे हैं? फ्यूजन, जिसके लिए अपन ने मेंशन किया cross. So cross से कैपिटल T स्मॉल t, यानी कि अपना क्या बना ये F1 जनरेशन. अब यहाँ बात आती है कि F1 जनरेशन में कौन इफेक्ट शो कर रहा है? So F1 जनरेशन में इफेक्ट शो कर रहा है टॉल प्लांट्स का होना. सो टॉल प्लांट्स किसको रिसेंबल करते हैं? कैपिटल टी को. इसी रीजन से अपन क्या कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स अपना इफेक्ट क्या होगा F1 जनरेशन में शो करेगा वो होगा टॉल प्लांट्स, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर. सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंसी, मींस द कैरेक्टर्स व्हिच शो इफेक्ट इन F1 जनरेशंस आर डोमिनेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस. सो गाइस, सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? सेपरेट होना. जब गैमीट्स सेपरेट होंगे तो उसके लिए वर्ड यूज होगा सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ गैमीट्स. इसी का जो सेकंड नेम है वो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस. सो यहाँ सेग्रीगेशन से रिलेटेड ही अपने पास वन और टर्म है, दैट इज अ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, जो इसी रूल का अपने पास सेकंड नेम है. अब अपन बात करते हैं एक्चुअल में इस रूल में होगा क्या. सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? सेपरेशन होना है. सो ये जो रूल है ये रूल बेस्ड है अपनी F2 जनरेशंस पे. अब बात आती है कि F2 जनरेशंस में क्या होगा. सो अपन राइट किया कैपिटल T स्मॉल t इज द F1 जनरेशन है, जहां जो प्लांट्स मिले अपने को वो प्लांट्स थे टॉल प्लांट. लेकिन एक्चुअल में जब अपन इस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, यानी कि सेम क्रॉस करवा रहे हैं, then we have to get F2 जनरेशन. अब यहाँ जो अपने को F2 जनरेशन मिल रही है, इस F2 जनरेशन में क्या होगा? इन्हीं गैमेट्स का सेपरेशन, लाइक कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t. वन साइड मेंशन मेल प्लांट, वन साइड फीमेल प्लांट. अब जो यहाँ पे अपन कैपिटल T स्मॉल t सेपरेट मेंशन कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि गैमीट्स क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं, जो अपने क्वेश्चन में है कि सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन होना. सो यहाँ जो अपन क्रॉस करवाया कैपिटल T, इसका क्रॉस अगेन यहाँ कैपिटल T स्मॉल t, देन आल्सो कैपिटल T स्मॉल t, हियर स्मॉल t. सो इस जनरेशन में अपने को F2 जनरेशन में गैमीट्स मिल रहे हैं प्योर टॉल, हियर आल्सो प्योर ड्वार्फ. ओनली एक ऐसा यही लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ. रीजन क्या है? क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. गैमेट्स कंप्लीटली प्योर टॉल है, तो वो डोमिनेंट भी शो हो रहा है प्योरली, और प्योरली रिसेसिव भी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है. यही रीजन है कि इसका सेकंड नेम बना प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जिसमें अपन मेंशन कर रहे हैं कैपिटल T स्मॉल t मींस जीनोटाइप.
अब इस जीनोटाइप में कैपिटल टी यानी कि अपने पास प्योर भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब अपने पास कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में भी है, स्मॉल टी मतलब अपने पास प्योर डार्क भी है। तो इस टाइप में जो अपने को कैरेक्टर्स फाइंड आउट हुए वो लो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द नेक्स्ट नेम इज द प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। सो इसका जो फिनोटाइप अपन ने मेंशन किया, फिनोटाइप इसका था टॉल रेशो ड्वार्फ। सो टॉल अपने पास कितने मिले 3 एंड ड्वार्फ कितना था 1। सो ये कंप्लीट हुआ अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगेन रिमेंबर इट, सेग्रीगेशन मींस सेपरेशंस ऑफ गैमीट्स, so they are fully independent to going the cross. Okay, next and the last law of independent assortment. So first of all, independent का मतलब क्या है? Independent जो किसी पर dependent ना हो। and next one thing, असॉर्टमेंट मतलब क्या है? सेपरेटली अपना इफेक्ट शो करना। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे एप्लीकेबल है? मोर देन 1 पेयर ऑफ एलीज पे। अपन बात कर रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंसी जो एप्लीकेबल था 1 पेयर 2 पेयर मोर देन 2 पेयर एलीज पे। अपन बात करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो एप्लीकेबल था ओनली 1 पेयर एलीज के लिए। रीजन क्या था? यूनिवर्सल लॉ था और 1 पेयर को उसने एक्सेप्ट किया था, कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन हुआ था उसका। लेकिन नेक्स्ट एंड द लास्ट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस रूल में क्या है? इस रूल में जो गैमीट्स हैं वो कंप्लीटली फ्री हैं, बट यहाँ जो एलीज होंगे वो मोर देन 2 पेयर्स ऑफ एलीज भी यूज होंगे, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस भी हो सकता है इसमें और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी हो सकता है। अब यहाँ बात आती है कि एक्चुअल में इस रूल में होगा क्या। सो लिसन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. So law of independent assortment means capital R small r, capital Y small y. These are the F1 जनरेशन। अब यहाँ F1 जनरेशन में अपन ने देखा कि R रिप्रेजेंट कर रहा था राउंड को और Y रिप्रेजेंट कर रहा था येलो को। तो यहाँ जो अपने को कैरेक्टर मिला वो क्या मिला? राउंड एंड येलो सीड्स, यानी कि अपने पास जो कैरेक्टर है वो है राउंड रिप्रेजेंट कर रहा है आर से, स्मॉल आर था रिंकल्ड के लिए, वाई था येलो के लिए, देन स्मॉल वाई रिप्रेजेंट ग्रीन। बट F1 जनरेशन ओनली राउंड एंड येलो colored seeds are obtained. After then F1 generation into F1 generation means self pollination. So self pollination से अपन ने जो क्रॉस करवा रहे हैं वो क्रॉस अपना ये होगा, जहाँ कैपिटल R है, स्मॉल r है, कैपिटल Y है, स्मॉल y, उसी का क्रॉस सेम उसी गैमीट से हो रहा है, यानी कि कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। अब यहाँ जो अपने पास F2 जनरेशन मिलेगा, इसी F2 जनरेशन में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रिप्रेजेंट किया 2 टाइप्स के प्लांट्स के लिए, मेल एंड फीमेल, क्योंकि एक्चुअल में ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं पी प्लांट पर, और पी प्लांट खुद क्या है? बाइसेक्सुअल प्लांट है। सो अपन ने मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स को डिनोट किया। अब बात आ रही है कि इसमें कितने टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे। सो 1 2 3 4 into 4 यानी कि टोटल अपने पास 16 बॉक्स अपने को बनाने हैं। सो वी हैव टू ड्रॉ 16 बॉक्स लाइक दिस, जैसा कि अपन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में रिटर्न किया हुआ था। अब इस कंप्लीटली इसमें गैमीट्स बनाने हैं। सो गैमीट फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर डोमिनेट। अब यहाँ अपन ने डोमिनेट लिए, मतलब डोमिनेट का क्रॉस किससे हो रहा है? डोमिनेट से हो रहा है। फिर अपन ने लिख लिया गैमीट स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ जो अपन ने गैमीट्स लिए ये कंप्लीटली रिसेसिव थे, प्योर एंड रिसेसिव थे। बट अब अपन ने क्या देखा? स्मॉल r कैपिटल Y, देन कैपिटल R स्मॉल y। यहाँ जो अपन ने लिया वो था स्मॉल r था, कैपिटल Y था, यानी कि 1 रिसेसिव था और 1 अपने पास डोमिनेंट था। नेक्स्ट डोमिनेंट था, फिर अपने पास रिसेसिव था। सो अपन यहाँ भी सेम वही ले रहे हैं, रिसेसिव डोमिनेंट, डोमिनेंट रिसेसिव। अब अपन ने क्या देखा? जो कैपिटल है वो कैपिटल के साथ क्रॉस कर रहा है इजीली, कैपिटल स्मॉल से भी क्रॉस कर सकता है, एंड देन कैपिटल है, कैपिटल Y स्मॉल y है,
देन कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। मीन्स इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट से भी क्रॉस कर सकता है, डोमिनेंट है वो रिसेसिव से भी क्रॉस कर सकता है। मतलब गैमीट्स कंप्लीटली फ्री है क्रॉस के लिए। जब गैमीट्स कंप्लीटली क्रॉस के लिए फ्री है तो कंप्लीटली वो अपना इफेक्ट शो करेंगे। यानी कि जो अपने पास फिनोटाइप मिलेगा, जो एक्सटर्नल इफेक्ट अपने को शो होगा, वो एक्चुअल में क्या शो होगा, राउंड येलो भी मिलेंगे अपने को प्लांट्स, राउंड ग्रीन भी होंगे, रिंकल्ड येलो भी होंगे, एंड द लास्ट वन इज अ रिंकल्ड ग्रीन ऑल्सो। सो अपने पास जितने अपन ने कैरेक्टर्स लिए, कंप्लीटली सभी कैरेक्टर्स अपना पूरा इफेक्ट शो कर रहे हैं। यही रीजन है कि इसके लिए अपन ने क्या वर्ड यूज किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब क्या है, गैमीट्स कंप्लीटली फ्री है क्रॉस के लिए। जब गैमीट्स क्रॉस के लिए फ्री होंगे, जिसके रीजन से क्या होगा कि जहां ये जो अपने पास फिनोटाइप मिला वो एक्सटर्नली कंप्लीटली राइट होगा। सो यही था अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो इन दिस वीडियो वी हैव टू कंप्लीटेड 3 टाइप्स ऑफ लॉ एंड यू विल लर्न दिस